अभी शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर हो चली है कि बच्चे मैट्रिक पास होकर और पटना आने के बाद उनको 5, 6, 7 क्लास की भी जानकारी रही है। शिक्षा की इतनी बदतर स्थिति है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर उस बच्चे को 5, 6, 7, 8 के क्लास की जानकारी अगर नहीं है तो मैं मानता हूं कि उस बच्चे को धरती पर भगवान भी आ जाएं तो नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद उसको 11, 12 की क्लास करना है, न कि 5, 6, 7, 8 की बात को जानना है। उस बच्चे को किस ढंग से पढ़ाया जाए कि वो बच्चा आगे जाकर के बेहतर कर सके, और अभिभावक समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभिभावक खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखने का काम नहीं किए हैं, उस शिक्षक से जाकर के नहीं मिले हैं कि हमारे बच्चों की स्थिति क्या है। वे लोग केवल रात दिन क्षणिक निजी स्वार्थ में लग करके 200, 400, 500 के फेरे में पड़ के अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट करने पर लगे हुए हैं और चौपट कर रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले की स्थिति थी, घोर साधन और संसाधन का अभाव था। जिस समय दिया और ढिबड़ी और लालटेन के युग में लोग पढ़ता था, और उस समय के अभिभावक, उस समय के माता पिता अपने बच्चों के प्रति काफ़ी उत्सुक हुआ करते थे, जागरूक हुआ करते थे, अपने शिक्षक से जाकर के मिला करते थे, अपने बच्चों के बारे में पूछा करते थे। और आज स्थिति ठीक उल्टी है। सब साधन और संसाधन के बाद भी कोई भी शिक्षक अपने बच्चों के प्रति उत्सुक नहीं है कि उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके, उसको बेहतर से बेहतर रास्ता दिखा सके। जैसे अभिभावक लोग हैं वैसे ही शिक्षक लोग हैं। शिक्षकों की स्थिति इतनी बदतर है कि जो पढ़ाने लायक नहीं है वे हर चौक चट्टी पे कोचिंग खोल करके, क्लास खोल करके बैठे हुए हैं और बच्चों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और अभिभावक, माता पिता जो उसी गांव के अगल बगल के हैं, उसके बाद भी उस शिक्षक के बारे में जानते हुए भी अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं और बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर थोड़ा भी कॉन्शस हो जाए सभी माता पिता, सभी अभिभावक, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि सारे बच्चे बेहतर रास्ते पर चलने लगेंगे और शिक्षक भी उनको रास्ते पर लाने का काम करने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको, आपको और जमात के सभी लोगों को जगना होगा और शिक्षा के महत्व को जानना होगा। शिक्षा से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिक्षा से ही गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। शिक्षा के सिवाय इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई अपना है तो वह शिक्षा ही है, जो आपको बेहतर रास्ते पर ले जा सकता है, जो आपको बेहतर जगह ले जा सकता है, जिससे आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर और सुनहरा हो सकता है। इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ग्रामीण परिवेश के लोगों को जगना होगा। जिस समय
जैसे हमारे अभिभावक 30 साल 40 साल पहले उतने घोर संसाधन के अभाव में भी अपने बच्चों के प्रति काफ़ी जागरूक हुआ करते थे, वैसे ही जागरूक होने की ज़रूरत है। तभी पूरे समाज का, पूरे जमात का, पूरे घर परिवार का, पूरे ग्रामीण इलाके का युवा का वर्तमान भविष्य सुंदर और सुनहरा हो सकता है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।